आज हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल्स इन सॉन्ग्स एंड म्यूज़िक क्रिएशन में। जैसा कि हम देखते हैं कि डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं आपकी सॉन्ग क्रिएशन में। कुछ इमोशनल होते हैं, कुछ रैप होते हैं। कुछ इमोशनल जो होते हैं वो स्लो करके गाते हैं, कुछ जो इमोशनल सॉन्ग्स होते हैं वो हाई वॉल्यूम में गाए जाते हैं, जोश से गाए जाते हैं, जबकि दोनों इमोशनल हैं। कुछ जो हैं हमारे पास आती है फिर कर्सिव सिंगिंग आती है जिसमें हमें फ़ास्ट फ़ास्ट हम गाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हम किस तरह से स्टाइल्स को डिस्कवर करेंगे। ऑब्वियसली हमें इतना ज़्यादा स्टाइल्स का नहीं पता होगा क्योंकि हम म्यूज़िक इंडस्ट्री में तो नहीं हैं। बट हम चैट जीपीटी की मदद से इनके डिफरेंट स्टाइल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कौन कौन से स्टाइल्स होते हैं और हमारे लिए कौन कौन सा स्टाइल बेहतर रहेगा कौन कौन से सीन्स में। तो हम चलते हैं, पहले चैट जीपीटी के पास चलते हैं और उससे पूछते हैं कि हमें कुछ स्टाइल्स के बारे में बताओ, मुझे इतना पता नहीं है सॉन्ग्स के स्टाइल्स के बारे में, तो मुझे गाइड करो। हम चैट जीपीटी से पूछेंगे। तो चैट जीपीटी के पास हम आए, हमने उसे प्रॉम्प्ट दिया कि हमें स्टाइल्स के बारे में बताओ। उसने हमें फिर स्टाइल्स के बारे में बताया है। उसने बताया कि बैलेड सिंगिंग होती है स्लो और इमोशनल गाना, ब्रेथी वॉइस, हल्की एयर वॉइस, क्लोज और इंटीमेट फील यानी स्लो स्लो जो होती है गहरी आवाज़ वो निकालना, फालसेटो हाई सॉफ्ट आवाज़ इमोशनल पीस के लिए, यानी ऊंचा बोलेगा लेकिन सॉफ्ट रहेगी आवाज़, हेड वॉइस स्मूथ हाई नोट्स बिना स्ट्रेन यानी बगैर किसी उसके यानी रुकावट के वो एक तसलसल में वॉइस निकालेगा, विस्पर सिंगिंग बहुत हल्की विस्पर टोन सैड वाइब के लिए। तो उसने हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल बता दी है। इसने और भी बताया, हम इसे अब कहेंगे कि मैंने ओरा सीन के लिए मैंने ओरा सीन के लिए बनाना है म्यूज सॉन्ग हीरो ओरा एंट्री है। मुझे इसके लिए बेस्ट स्टाइल बताओ। फर्स्ट हमने चैट जीपीटी से डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल पूछ ली। उसके बाद आपकी जो भी स्टोरी हो या आपका कोई भी सीन हो, आप उसको एक्सप्लेन करके उसको बताएं और कहें कि मुझे इसके लिए बेस्ट स्टाइल बता दो, तो वो आपको रिकमेंडेशंस दे देगा। अब मेरा सिंपल हीरो की एंट्री है, मेरे इसके लिए कुछ लिरिक्स दो और मुझे स्टाइल्स के टैग्स दे दो जो मैं सुनो में डालकर अपना सॉन्ग क्रिएट कर सकूं और फीलिंग के लिए। तो अब हम इससे लिरिक्स भी ले लेते हैं और स्टाइल भी ले लेते हैं और उसे सुनो में डालकर क्रिएट करके देखते हैं। हमने इसे कॉपी किया और हम सुनवाई पे जाएंगे। आप पहले सीख चुके हैं कि यहाँ पर दो मूड्स होते हैं हमारे, एक मैनुअल होता है और एक ऑटो होता है। अभी हमने मैनुअल पर रख कर लिरिक्स वाले पर हैं, ऑटो पे हम लिरिक्स नहीं लिखते, सिर्फ उसकी टोन वगैरह बताते हैं। और स्टाइल में हम लिख देते हैं डार्क ट्रैप, सिनेमैटिक, डीप में वॉइस, मेलोडिक रैप। और स्टाइल्स में हम ये डाल देंगे। अब क्रिएट करके देखते हैं कैसे रिजल्ट्स हैं। बेसिकली आपने चैट जीपीटी की हेल्प लेकर अपनी म्यूजिक प्रोडक्शन को बेटर से बेटर बनाना है। जीरो से उठाऊं कोई साथ नहीं था, रात मेरी गहरी पर मैं खुद ही दिया था। लोग कहते थे रुक जा तू बनेगा क्या, आज वही देखते हैं मैं बना क्या। चल रहा अकेला पर कहानी भारी है, हर जख्म नहीं पहचान सवारी है। गिर के उठना मेरी आदत बन चुकी है, अब मेरी एंट्री सब पे भारी है। देखा इसने एक हमें सॉन्ग बना के दिया। हमने इसको कहा था मेलोडिक रैप हो, डीप मेल वॉइस हो, हीरोइक ऑरा हो। ये यानी मेन चीज़ मेलोडिक रैप थी और डीप मेल वॉइस हमने इसे कहा था। इसी तरह अब हम एक इमोशनल बना लेते हैं। अब मैंने एक इमोशनल सीन बनाना है जिसमें जो हीरो की हीरोइन है वो मर रही है। इसके लिए मुझे लिरिक्स दो और उसके लिए बेस्ट जो है स्टाइल टैग्स दो, जो तुमने ऊपर मुझे बताए थे इमोशनल में से, उनमें से जो बेस्ट इस पे सूट करेगा वो वाला मुझे दे दो। तो हम चैट जीपीटी से ही मदद ले लेके अपने सीन्स को परफेक्ट बनाते हैं। ऑब्वियसली उनके एआई आ चुकी है, सब एआई यूज़ करते हैं, तो आपने भी एआई का ही बेटर इस्तेमाल करना है। तो हम लिरिक्स लेंगे और अपनी लिरिक्स की जगह इसे पेश कर देंगे एंड अपने स्टाइल्स को, यहाँ पर इसने हमें स्टाइल किया है इमोशनल बैलेड स्टाइल, ब्रेड सॉफ्टी वोकल और मेल वॉइस। एंड बैलेड स्टाइल कौन सा होता है हम ये ऊपर जाकर स्टाइल्स पे देखते भी हैं कि बैलेड कौन सा था। बैलेड सिंगिंग स्लो और इमोशनल गाना, यानी स्लो स्लो और इमोशनल वो सिंगिंग करेगी या करेगा। तो हम क्रिएट करते हैं।
सी अभी कानों में गूंजती है, पर तू खामोश क्यों आज लगती है। हाथ तेरा पकड़ा है पर महसूस नहीं, जैसे तू यही हो पर हमने एक इमोशनल में बनाया जिसमें हमने इसको बैलेड स्टाइल रखा, यानी स्लो और इमोशनल। अब हम इसको एक और तरह के स्टाइल में क्रिएट करके देखते हैं सेम लिरिक्स को। हम इसको फाल्सेटो स्टाइल में देखेंगे, यानी हाई आवाज़ होगी और इमोशनल पिक्स के लिए कहता है इस्तेमाल होते हैं। तो हम इसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं और अपने जो पीछे वाले हैं उनको रिमूव करके एक्सक्लूसिव स्टाइल्स में डाल देंगे। यहाँ पर एक्सक्लूसिव स्टाइल्स का मुराद ये है कि यहाँ पर जो लाइन हम जो स्टाइल्स यहाँ पर लिख देंगे ना, वो कभी भी उस सॉन्ग में नहीं आएंगे, यानी उस स्टाइल्स को अवॉइड करेगा एल्गोरिथम बनाने में। जैसे स्टाइल्स में लिख रहे हैं तो वो उस तरह का बनाएगा, यहाँ पर जो लिखेंगे वो उस तरह का नहीं बनाएगा। तो अब हम इसे ट्राई करते हैं, इसे रिमूव कर देते हैं। लगती है, हाथ तेरा पकड़ा है पर महसूस नहीं, जैसे तू यही हो पर साथ नहीं। मैं कह ना सका जो वो रह गया, तू चली गई और मैं रह गया। तो हमने सेम लिरिक्स को डिफरेंट स्टाइल के साथ ट्राई किया। तो आप भी इस तरह अपने सॉन्ग्स को डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में क्रिएट कर सकते हैं और अपनी म्यूज़िक प्रोटेक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप इन तीनों लेक्चर को गौर से देख लेते हैं तो आई गारंटीड यू कि आप अपनी म्यूज़िक प्रोटेक्शन को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। लेकिन इसके बाद आपका टास्क यही है कि आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई ज़रूर करें और ट्राई एंड ट्राई अगेन करके ही आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच।